So what we'll do, we will in this column y hat, what we'll do, we'll create new y's which are y hat, and we'll plug in the values of x in this formula. So what we'll write first 0.428 into this one, इसको हम ले लेते हैं, ये तो है हमारा, and then we add 34,262, ब्रैकेट नहीं लगाना, हो जाएगा. देन ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करा और इसको बाकी जगह हमने इसको पेस्ट कर दिया. ठीक है. सो दिस इज द न्यू y एंड दिस डिफरेंस, ये अगर हम इसको इस तरह से डिफरेंस देखें, दिस डिफरेंस इन y, दिस इज एक्चुअल y, जो ब्लू वाला है ये एक्चुअल y है, और जो लाइन पर है वो प्रेडिक्टेड y है. इनके बीच का डिफरेंस जो हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, किसको, एरर, एरर. ठीक है, इस एरर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वी आर मोर इंटरेस्टेड, क्योंकि जो इन एरर्स का सम लेंगे ना, जीरो हो जाएगा. सो व्हाट वी डू, वी टेक द स्क्वायर्स ऑफ एरर्स एंड देन वी ऐड all those errors. So let's take first errors, then squares of the errors. Error क्या होगा, we take this thing minus this thing and we'll get these values. Now we can square these values. Just square these values. मैं बता दूंगा. देखिए, when your intention is to square, आप किसी में से भी कोई भी माइनस करिए, चल जाएगा. ठीक है. If you take the sum of these all, it will be, ठीक है. चलिए, so what we do, we take the squares and then we take the sum. इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ थोड़ा सा. यहाँ नंबर में जाएंगे. फॉर्मेट क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेसिमल के बाद बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिखा रहा है, तो उसको फॉर्मेट कर लेते हैं. मैं इसको कर लेता हूँ 3 डेसिमल प्लेस तक मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ. ठीक है. नाउ वी कैन टेक दिस सम. हम यहाँ सम ले लेते हैं. सम किस चीज का है, ये स्क्वायर्ड एरर्स. फर्स्ट वी कैलकुलेटेड द एरर्स, वी स्क्वायर्ड ईच एरर एंड वी टेक द सम ऑफ ऑल. Sum of SSE, sum of squared errors. It is easy. Sorry, SSE. Okay, and in this we just take sum. इसको समझ लीजिए पहले, बाद में बात करिए. अगर कुछ नहीं समझ में आता है मुझसे पूछिए. डिस्कशन में बाद में आराम से कर सकते हैं ना, आप तो साथ रह सकते हैं काफी टाइम से. क्लास के बाहर करिए डिस्कशन. We take the sum and so this is our SSE. SSE is sum of squared errors. मैंने बोला था, आपने सुना नहीं होगा. ठीक है. तो प्लीज अगर मैं कुछ बता रहा हूँ सुन लीजिए, उसके बाद डिस्कशन कर लीजिए. तो प्लेंटी ऑफ टाइम. आप 1 घंटा रुक जाइए. ओके. देन मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि द लाइन वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट, the algorithm, the algorithm used in Excel, the line, there can be many lines. If this is the scatter plot, there can be many lines which can pass through this scatter plot. How would we know the best line? So the line of best fit is that line which minimizes this sum of squared errors. The line which minimizes this thing, SSE, is the line of best fit, and Excel is giving us that line basically. वो हमें नहीं करते, तो हम एक्सेल दे रहे हैं. ठीक है. दिस इज लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज दैट लाइन व्हिच मिनिमाइजेस द, यू नो, SSE is the sum of squared errors. This is the SSE, and you know what is SSE? The sum of squared errors, and you know how to
ओके सो जो लोग एक्सेल पहली बार यूज कर रहे होंगे उनको मैंने एक डेटा वाला टूल बताया था, दोबारा एक बार बता देता हूँ अगर किसी ने नहीं देखा हो। सो यहाँ पर जब हम डेटा में जाएंगे तो यहाँ एक टूल आता है, डेटा एनालिसिस टूल। वो आपको अभी नहीं दिख रहा है। हम फाइल पर जाएंगे, we'll go to option, then we'll have these many options, we'll go to add-ins, then there are many add-ins। हमको कौन सा add-in चूज करना है? एक्सेल वाला, एक्सेल add-in, then we'll go to select go, and this one we have to choose। we'll choose analysis tool pack, click OK। now in the same data view we'll get this tab, ये हमें एक नया ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा। so whenever we click this thing we'll get many things। तो जो जो एनालिसिस हमें करनी है वो हमें सारी ऑलमोस्ट जो हम करेंगे सारी मिल जाएंगी। अभी हम इंटरेस्टेड हैं रिग्रेशन करना। सो फॉर दैट हम इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, यहाँ से रिग्रेशन चूज कर सकते हैं। एक तरीका ये, एक सिंपल तरीका ये, जो आप सिर्फ आर पर दबाइए, आर आर, तो आर से वो तीसरी बार में आ जाएगा। देन यू क्लिक ओके। आपको इस तरह का एक दिखेगा इंटरफेस। सो यू हैव टू चूज, you have to give input for y range and input for x range। तो y is your dependent variable। so let's select for y। ये हमने y ले लिया और हमने ये यहां पर परफॉर्मेंस ले लिया। दूसरा हमने x ले लिया और x पर हमने IQ ले लिया। हमने दोनों रेंज चूज कर लिए। तो ठीक है, बाकी वैल्यूज हम अभी डिफॉल्ट में रहने देते हैं। वी जस्ट क्लिक ओके, इट विल गिव आउटपुट इन द न्यू शीट, नई टैब में मिल जाएगा। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ओके, सो टिपिकली फॉर नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वैल्यू आर स्क्वायर। ठीक है, आपको मैंने एक पेपर अभी, आई विल सेंड यू अ पेपर, एंड उस पेपर में मैंने ये रिग्रेशन ही यूज किया है। सो उसको किस तरह रिपोर्ट करते हैं रिग्रेशन को, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, देन वी आर इंटरेस्टेड इन दीज टू वैल्यूज, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दीज वैल्यूज। इंटरसेप्ट से सॉरी आपका जो कोफिशिएंट है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उससे रिलेटेड वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज हैं? स्पेशली यू आर इंटरेस्टेड इन द पी वैल्यू एंड द कोफिशिएंट वैल्यू। दिस वैल्यू इज योर स्लोप। जो कोफिशिएंट है आपका, ये आपका स्लोप है। ठीक है, ये आपका इंटरसेप्ट। तो आपको टिपिकली रिग्रेशन का जो आउटपुट देंगे जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो लगभग इस तरह आपको मिलेगा। यू विल गेट अनोवा टेबल, यू विल गेट दिस टेबल। नाम थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। सो व्हाट वैल्यूज यू विल पिक, यू हैव टू व्हाट वी रिपोर्टिंग टिपिकली इन दिस इज सिंपल रिग्रेशन, दिस नॉट मल्टीपल रिग्रेशन। इन मल्टीपल रिग्रेशन वी हैव मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें हमारे पास जस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वी हैव जस्ट वन डिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे रिग्रेशन में यू कैन हैव ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल एट अ टाइम। I'll tell how to interpret this table. This I'm going to tell you right now. So what we are looking for is what we report typically. We report this is the f value. ये कहाँ से आई है? I'll tell you in the next classes. We look for the significance. This is a test of significance. ठीक है? इसका नाम है टेस्ट। हाँ, इसका कुछ हाँ yes. टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन है। आई विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन देयर आर मेनी अदर डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, वी विल टेक इट सेपरेटली। एफ इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हम क्यों देख रहे हैं? वी फाइंड एफ वैल्यू। सपोज ये तो हमारे पास पहले से ही आउटपुट मिल चुका है पी वैल्यू का, लेकिन जब बाय हैंड करते थे पहले एक जमाने में, what we had to do, we were looking for f value, then we see the degree of freedom, and then on the table there were tables, बहुत सारे tables, उन tables में से corresponding value मिल जाएगी for this with this f or this degree of freedom, whether it is statistically significant or not, वो हम देख सकते थे। हमें नहीं करना है,
we just have this value, we have to interpret this value, we are more interested in this value. तो आप जितने रिसर्च पेपर पढ़ते हैं ना, अब देखिए कि वो मॉडल सिग्निफिकेंट है कि नहीं. तो अगर रिग्रेशन किया है और उन्होंने बताया कि मॉडल सिग्निफिकेंट है, कब होगा? जब आपका ये वैल्यू 0.05 से कम है. मोस्टली सोशल साइंस में जो रूल ऑफ थंब ये है 0.05 से कम, कुछ जगह पर 0.01 भी हो सकता है, 99% सिग्निफिकेंस. बट अभी आप सिर्फ एक लाइन लिख लीजिए, दिस वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंस corresponding to f should be less than 0.05. Should be less than 0.05. Significance value of f, ये वाला. Less than 0.05. 0.05. It should be less than. So if you see this value is less than 0.05, you can say this model is acceptable. Now we can go proceed further. If this value is not less than 0.05, our model is not acceptable, will not go further. We'll abandon our model. Or we will do with some other variables. Okay? This is one aspect, first thing we look for it. Then we look at these values of the beta values. ठीक है? ये वही है जो इक्वेशन ऑफ लाइन में हमने स्लोप देखा था, द सेम थिंग. इसको अब कई सारी लाइंस आपको मिल सकती हैं. चलिए, इंटरसेप्ट मिल गया लाइन, अब हमको इसकी भी सिग्निफिकेंस देखनी है. वेदर दिस इज प्रोबेबिलिटी वैल्यू, P प्रोबेबिलिटी के लिए है ना? T स्टूडेंट टी टेस्ट, T वैल्यू. सो वो जो स्टैटिस्टिशियन है ना, उन लोगों ने क्या किया, अब अलग अलग नाम दे रखे हैं. अब हम इसके बारे में एक सेपरेट सेशन है हमारा टी टेस्ट का, तब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा. टी नहीं पढ़ेंगे. ऐसा होता है कि इफ इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम या तो इसको इंटरप्रेट कर लें या इसको, ये करस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे को. If this value is more than 1.96 or more, आपकी p वैल्यू सिग्निफिकेंट आएगी, यानी कि it will be less than 0.05. इसका इनका इस तरह से रिलेशनशिप है. But I'll not talk about this. I'll only talk about this. ठीक है? So they are basically same thing almost, or different. कहते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. So we are just interested in 1, 2, 3 इन चीजों के अभी इंटरेस्टेड हैं हम लोग. देन आर स्क्वायर. आर स्क्वायर का मतलब यह है कि आपका जो वेरिएशन है डेटा में, वो इट इज द रेशियो ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन. एंड हाउ वी कैलकुलेट दैट वेरिएशन, व्हाट इज दैट वेरिएशन, लेट्स टॉक अबाउट इट. आर स्क्वायर इज द रेशियो ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएशन एंड टोटल वेरिएशन. Explained variation divided by total variation is equal to R square.